चलिए आगे बढ़ते हैं। सपा महासचिव शिवपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार किया है। कहा है कि भारतीय जनता पार्टी असुरों से कम नहीं है। 2024 में बीजेपी को देश से हटाने का काम करेंगे। भाजपा का दोहरा चरित्र और समाजवादी पार्टी सेकुलर पार्टी है, ये बयान है शिवपाल यादव का। वो ये भी कह रहे हैं कि भाजपा भड़काने और बांटने का काम करती है। समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर अब सीतापुर के नैमिषारण्य में चल रहा है। दूसरा प्रशिक्षण शिविर है और प्रमुख नेता नैमिषारण्य पहुंच रहे हैं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव यहां पहुंच चुके हैं। शिवपाल सिंह यादव हैं। शिवपाल सिंह यादव से बात करने की कोशिश करें। शिवपाल जी आप नैमिषारण्य में हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कही जा रही है, क्या प्रशिक्षण देने आए हैं कार्यकर्ता? देखिए, ये जो नैमिषारण्य धाम है पवित्र धाम है और यहाँ जब चारों धामों में होकर के जब तक यहाँ नहीं जब तक हो लेते तब तक पूरा नहीं। तो यहाँ पर हम लोग इसलिए आए कि असुरों का नाश हो। असुर कौन है इस समय? किन की भारतीय जनता पार्टी असुरों से कम नहीं है। सॉफ्ट हिंदुत्व की बात आपकी पार्टी के लिए कही जा रही है। और देखिए, जब हम लोग यहाँ पर आए तब सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं और यहाँ से जब हम चलेंगे शाहजहाँपुर, बरेली से मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और जब फिरोजाबाद से लेकर के जब हम लोग इधर चलेंगे तो कहेंगे कि अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। हम लोग तो सेकुलर लोग हैं, हम लोग सबको लेकर के चलते हैं, हम लोग तो सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं। खुद के कार्यकर्ताओं को क्या मंत्र देंगे आप? देखिए, यहाँ से प्रशिक्षण हम देंगे और कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि संगठन को मजबूत हो करके और सब लोग एक हो करके जो भी हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला ले, बस वही फैसला मान करके भारतीय जनता पार्टी को हटाए। ऐसे में उनका कहना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व की जो बातचीत है, जो निर्देश हैं, उनका पालन कराने के लिए, यही सीख देने के लिए अपने बूथ अध्यक्षों को, सेक्टर प्रभारियों को और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संदेश देने वो यहाँ पहुंचे हैं। सीतापुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। सीधा आपको अब सीतापुर नैमिषारण्य लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी जो अभी शिवपाल यादव से बातचीत कर रहे थे, इस वक्त वहां से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। आइए अब उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि वो क्या वातावरण वहां पर देख रहे हैं। रतीश, पिछले कुछ समय में शिवपाल यादव ने जो आक्रमण किए हैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद, ये उनमें से सबसे तीखा आक्रमण कहा जा सकता है। वो भारतीय जनता पार्टी को असुरों से कम नहीं बता रहे हैं। इसका मतलब ये कि वहां पर जो वातावरण था, इससे वो काफी उत्साहित हैं। क्या देखा आपने? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि वातावरण में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लाने की, ऊर्जा लाने की कोशिश की जा रही है। कार्यकर्ताओं में जब तक जोश नहीं भरा जाएगा, जब तक एग्रेसिव अप्रोच के साथ राजनीति नहीं की जाएगी, तब तक रिजल्ट भी नहीं पाया जा सकता, ऐसा माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने भी एग्रेसिव अप्रोच अपनाई और तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए ऐसी इतनी संख्या में सीटें पाई जिससे सरकार भी बनाई और उसके बाद लगातार सरकार बनाती गई। अगर आज की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी आज नैमिषारण्य में है। नैमिषारण्य को महर्षि दधीचि की तपोभूमि कहा जाता है और यहाँ पर रामगोपाल यादव से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ये भगवान राम को भी वो मानते हैं, लेकिन बीजेपी ऐसी पार्टी है वो इसका दुष्प्रचार करती है। शिवपाल सिंह यादव की सबसे पहले बात कर लेते हैं। बीजेपी को असुर से कम नहीं आंकने की उन्होंने बात कही है और भारतीय जनता पार्टी पर यह उसका सबसे बड़ा हमला है। शिवपाल यादव के पिछले दिनों दिए गए बयान की अगर बात की जाए तो शिवपाल यादव काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हैं और ये उस दौर की बात निकल करके सामने आती जब समाजवादी पार्टी सत्ता में भी हुआ करती थी और काफ़ी ज़्यादा आक्रामक रुख अपने विपक्षियों के, अपने सामने वाले दलों पर अपनाया करती थी। कुछ ऐसी ही पृष्ठभूमि बनाने की समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात कही जा रही है और सबसे बड़ी बात शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी सेक्युलर है। जब उनसे सॉफ्ट हिंदुत्व पे मैंने सवाल पूछा कि ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है, तो उन्होंने कहा कि अभी तो हम लखीमपुर के देवकली गए, उसके बाद नैमिषारण्य सीतापुर आए हैं, बिल्कुल रतीश, बरेली जाएंगे। एक तरफ उन्होंने असुर बताया भारतीय जनता पार्टी को, असुर से कम नहीं बताया, और दूसरी ओर ये स्पष्ट कर दिया कि समाजवादी पार्टी सेक्युलर पार्टी है और सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ झुकने को लेकर जो बयान दिए जा रहे हैं या मीडिया में बातें आ रही हैं, वो ठीक नहीं है। हम लोग सेक्युलर दल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रतीश इन तमाम जानकारियों के लिए।
तो शिवपाल यादव के बयान और वहां के वातावरण पर जानकारी दे रहे थे आपको रतीश। और समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव, सीनियर जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भी भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी की तुलना असुरों से की है, उन्होंने भी असुरों से बीजेपी की तुलना की है। सॉफ्ट हिंदुत्व पर भी रामगोपाल यादव ने खुलकर बातचीत की। उन्होंने दावा किया कि वो राम भक्त हैं और हिंदू विरोधी, राम विरोधी कभी नहीं रहे। बात की उन्होंने एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव, देखिए। समाजवादी पार्टी सीतापुर में के नैमिषारण्य में 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रही है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी यहाँ पर आए और उन्होंने भाषण दिया। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर साहब, यहाँ पर आप लोगों ने प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया है, क्या आप लोग नसीहत दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, क्या समझाने की कोशिश करें? यहाँ तो हमसे ये कह रहे हैं, हम इनसे ये कह रहे हैं कि ये ऐसी जगह है जहाँ से आप प्रशिक्षण ले रहे हो कि यहाँ भगवान विष्णु ने जब असुरों का बहुत ही तांडव होना शुरू हो गया था, उनका संहार किया था। हिंदुस्तान में भी ऐसे लोग हो गए हैं, अब ये उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से, जहाँ लोगों का जीना दूभर हो गया है। तो उस मनोवृत्ति को ख़त्म करने का काम करेंगे ये लोग। ये असुर कौन है प्रोफेसर? ये असुर नहीं है, तुम ही समझ लो, हम क्या बताएं। सॉफ्ट हिंदुत्व की बात की जा रही है पार्टी के लिए। देखिए, हम कभी न हिंदू विरोधी थे, न राम विरोधी थे, न हम लोग तो सब वैसे ही राम भक्त हैं। हम कहाँ विरोधी रहे, कभी नहीं। तो प्रचार लोग करते हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप सीख दे रहे हैं कि आपसी बैर को बुलाया जाए। यस। क्या चाहते हैं, क्या हो 2024 में? अरे सब बुला देंगे। देखिए, हम हाथ उठा के उन्होंने वादा किया सबने। तो प्रोफेसर रामगोपाल यादव अपनी बात को करते हुए और कह रहे हैं कि बहुत सारे असुर हो गए हैं जिनको नैमिषारण्य की धरती से खत्म करने का आह्वान वो अपने कार्यकर्ताओं से करके जा रहे हैं। सीतापुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।